नमस्ते। महादेव रंग में मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके आप सब लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ और जो ये मेरी नई रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि 2025 में 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होके रहेगा। डेस्टिनी एक ऐसी चीज होती है जो होती ही है, जिसको होना ही होता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी निकालेंगे कि आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको जानने चाहिए, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे, आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, आपका लव लाइफ। मुझे परमात्मा जो जो मैसेजेस देंगे, वो जो जो मुझे दिखाएंगे, मैं आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे एक्वेरियस कि 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा, जिसका मिलना तय है। क्योंकि डेस्टिनी एक ऐसी चीज होती है जो हमारा जो भाग्य होता है, जो हमारे भाग्य में लिखी हुई चीजें होती हैं वो होनी ही होती है। चलिए देखते हैं 2025 में ये थोड़ी सी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा, मेरे साथ बिताना पड़ेगा। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग मुझे इतना, मतलब मैं फंबल कर रही हूँ पता नहीं क्यों, कि आप लोग मुझे इतना टाइम दे रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे इतना सारा प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, इतना अनकंडीशनल लव मिल रहा है। मैं उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करती हूँ। और आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए, आप भी ग्रो करिए और मैं भी ग्रो करूँ, साथ में ग्रो करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बने। और जितने भी लोग यहाँ पे नए पहुंचे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपकी डेस्टिनी में क्या है 2025 में फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा। वाओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन। सुपर्ब। मेमोरीज ऑफ लव। किसी को मिस भी बहुत कर रहे हैं आप। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है लाइट। सुपर्ब, बहुत अच्छा है ये साल आपका। चलिए और कुछ ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए फ्रॉम दिस डेक। आई एम यूजिंग मल्टीपल डेक जिससे कि मैं आपको एकदम डेप्थ में रीडिंग दे सकूं फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस आपकी डेस्टिनी में क्या है 2025 में जो आपको मिलके ही रहेगा। ओ मेरा ध्यान एकदम से रेनबो की तरफ गया। स्टेबिलिटी, प्यार, बहुत कुछ देख रही हूँ मैं, बहुत कुछ। अभी बताती हूँ आपको, रुको। फॉर एक्वेरियस कंप्लीशन। वाओ। और ये किसके नीचे आया है? पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के नीचे आया है कंप्लीशन का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप चेंज। वाओ, क्या हो आप लोग, क्या कर रहे हो? डोमेस्टिक हार्मनी। वाओ। स्पिरिचुअल यूनियन के नीचे है। कितनी बार वाओ बोलूं मैं, इतने सारे ब्लू कलर के कार्ड्स आ रहे हैं, क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, क्या ही कर रहे हो आप लोग 2025 में। आपको आपकी वाकई में डेस्टिनी में जो लिखा था वो मिल रहा है, रीबर्थ। सुपर। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी चेंज। चेंज, रिलेशनशिप चेंज, चेंज। रीबर्थ का मतलब ही होता है चेंज, नया जन्म होना। वाओ, कमेंडेबल। अब तक की ना ये सबसे इंटेंस रीडिंग होने वाली है। अभी तक मैंने जितने भी लोगों की रीडिंग बनाई है उसे मुझे एक्वेरियस आपके बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके दिखाई दे रहे हैं। जैसे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी, ऐसा 2025 मुझे आपका दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, न्यूनेस, हैप्पीनेस, कंप्लीशन, कार्मिक कंप्लीशन, रिलेशनशिप चेंज। वाओ, जस्ट वाओ। ऐसे आप भी बोलो वाओ मेरे साथ। चलो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ठीक है,
अब ये कार्ड को मैं दो तरीके से आपको समझाती हूँ कि ये मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ लोग अगर बिजनेस करने का सोच रहे थे तो आप 2025 से कोलैबोरेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे किसी पार्टनर के साथ, तो मुझे आपका कोलैबोरेशन दिख रहा है, कुछ काम दिखाई दे रहा है जो आप करोगे, ठीक है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है, वहां पे मुझे आपके अलायंसेस में दिख रहे हैं और आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील कर रहे हो और आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मतलब 2025 में ना आपका नया जन्म हो रहा है, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। आप जो अभी तक थे ना इतने सालों से, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, 2025 ड्रास्टिकली आप बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हो। नेक्स्ट ईयर विल बी सुपर डुपर हिट फॉर यू। मतलब बहुत अच्छा है रिलेशनशिप्स के मामले में कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें जन्म लेने वाली हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग अपना नया घर बना सकते हैं, शादी करके फिर से सेटल हो सकते हैं। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है आप चाहे अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो, अगर आप कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो आपकी डेफिनेटली मैं शादी देख रही हूँ। उनके साथ आपका घर बसते हुए देख रही हूँ। जिंदगी में फिर से वो हैप्पीनेस, वो रंग भरने वाले हैं जो अभी तक आपकी जिंदगी से जो खुशियां चली गई थी या खुशियां थी नहीं, वो रंग वापस आते हुए मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा कंप्लीशन में आ रहे हो, आपको आपकी फैमिली मिल रही है, ठीक है। आपकी कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव, आप ना पास्ट में जो आपकी कुछ मेमोरीज होंगी आप उनको भी बहुत मिस कर रहे हो, उनको भी बहुत याद कर रहे हो। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे एक ये मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पास्ट रिलेशनशिप छोड़ के नए रिलेशनशिप में गए हैं और नई फिर से दोबारा शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ कार्ड, मेमोरीज ऑफ लव आ गया। मेमोरीज ऑफ लव पास्ट को दिखाता है कि आप पास्ट की चीजों को भी याद कर रहे हो। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, और भी आप अपनी मेमोरीज के बारे में बहुत मिस कर रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में ना आप अच्छी अच्छी जो मेमोरीज आपकी रही होंगी, आप उसको मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका स्पिरिचुअल यूनियन, परमात्मा के साथ यूनियन हो रहा है आपकी लाइफ में। यस, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप भी आपका आया। तो बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा जो फील हो रहा है कि आपकी 2025 में एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है, एक ऐसे व्यक्ति से आपका पाथ क्रॉस होने वाला है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था, जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। हाई वाइब है कि ये सोलमेट है आपका। अब आप अगर किसी ऐसे प्रोसेस में थे कि आपका डाइवोर्स चल रहा है या आप फिर से एक नई शादी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, घर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका रिलेशनशिप थोड़ा और अच्छा हो रहा है, साथ में रहते हैं, सब कुछ ठीक है, तो यस, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। और मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी तीसरी आंख खुल रही है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप और स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब परमात्मा के साथ एक हो जाना, परमात्मा के करीब जाना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। एंजल नंबर का दिखाई देना 669922, ये नंबर दिखाई देंगे 3344, ये एंजल्स नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना कि आपका इंट्यूशन पावर भर भर के आपका साथ देने वाला है। आप कुछ भी अगर होने वाला होगा ना, आपको फील हो जाएगा चांद होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, आपको फील हो जाएगा। आपकी तीसरी आंख खुल रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और आपके रिलेशनशिप्स बहुत चेंज हो रहे हैं। मतलब आप अब एक डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो अपनी लाइफ में। आप अभी जिस भी पड़ाव पे हो अपनी लाइफ के, यस, आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हैं। जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स थे वो खत्म हो जाएंगे और एक नयापन आ रहा है। आप एक नया बर्थ लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो झुकाव आपका हो ही रहा है। बहुत बड़ा ह्यूज कंप्लीशन है। आप बहुत ज्यादा पास्ट में परेशान रहे हो, इवन अपने रिलेशनशिप्स में रहे हो, अपने करियर में रहे हो, पैसों को लेके अगर रहे हो, या घर मकान बनाने का सोच रहे थे, या फ्लैट लेने का सोच रहे थे, तो 2025 से मुझे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का। और पता है, डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड भी आया। डोमेस्टिक हार्मनी मुझे क्या दिखा रहा है कि आप तो खुश हो ही हो 2025 में, लेकिन आपके आसपास का वातावरण भी आप देखोगे ना, लगेगा सब खुश है। मेरी मम्मी भी खुश है, मेरे पापा भी खुश है, मेरी बहन भी खुश है, मेरा भाई भी खुश है, मेरे नेबर्स भी खुश है। मतलब जहां से भी आपको कोई भी अगर मैसेज भी आता है, कुछ भी आता है, तो आप देखोगे कि सब लोग बहुत खुश हैं,
ठीक है। तो डोमेस्टिक हार्मनी मतलब आपके आसपास भी हार्मनी आते हुए मैं देख पा रही हूँ, आसपास भी मैं देख रही हूँ कि खुशियां आ रही हैं। तो डेफिनेटली 2025 इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। किसी का डाइवोर्स होना है तो डाइवोर्स होकर नई शादी होना, ऑलरेडी साथ में हो तो रिलेशनशिप में और अंडरस्टैंडिंग आना, परमात्मा के करीब जाना, उनके साथ यूनियन में आना, आपका इंट्यूशन का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, बिजनेस में पार्टनरशिप करना और बिजनेस का स्टार्ट करना जो आप सोच रहे थे, रीबर्थ, नया कोई नया जन्म ले रहा है, आपका एक नया जन्म हो रहा है। जो आप अभी हो वो हो ही नहीं, 2025 में आप हो ही नहीं। जस्ट वेट टिल देन दिसंबर के बाद आप देखना काफी कुछ इवन चल भी रहा होगा ये आपके साथ, ये सारी चीजें अभी भी आपके साथ हो रही होंगी। और 2025 में डेफिनेटली आप कंप्लीट फील करोगे। अब देखो, आप अपने आप सोचना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने आपको सिनेरियो समझा दिए कि आप एकदम चेंज होने वाले हो, आप अपने अपने अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि हर एक्वेरियस की लाइफ में एक जैसी चीजें तो चल नहीं रही होंगी। तो बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि 2025 इज मोर अबाउट स्टेबिलिटी, इज मोर अबाउट रिलेशनशिप। अभी अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं था तो वो ठीक हो जाएगा, रिलेशनशिप चेंज, लोग आपको एक अलग ढंग से देखेंगे। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है नया नए एक्वेरियस का बर्थ हो रहा है, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हो, आपको अपनी लाइफ कैसे ऐसे एकदम लाइफ चेंज हो जाना, जैसे स्वैप करते हैं ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी बहुत आ जाएगी लाइफ को लेके कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे किसके साथ समय बिताना है, किसके साथ पार्टनरशिप में जाना है, और बहुत सारी मेमोरीज भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिख रही है और कुछ अचीव कर रहे हो। देखो, बहुत सारे लोग अगर स्टेबिलिटी चाह रहे थे ना कि मेरा अपना घर होना चाहिए, मेरे पास मेरा पार्टनर होना चाहिए, मेरे को अपनी एक फैमिली चाहिए, तो वो सब कुछ मिल रहा है आपको, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग। स्पिरिचुअल यूनियन, पार्टनरशिप, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, उसके बाद रिलेशनशिप चेंज, कंप्लीशन, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, मतलब बहुत अच्छा। एक बात और बताऊं, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, जो भी लोग सिंगल हैं या जो भी, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हो या कुछ भी है, या आप अभी सोच रहे हो फिर से दोबारा शादी करने का या कुछ भी, तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपका सोलमेट होगा। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा ही था, ये डेस्टाइन था, आपके साथ ये होना ही था। तो ये कंप्लीशन, कोई आपका बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2025 में, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 25 में कंप्लीट है, क्योंकि आप 25 में ये सारी चीजें महसूस करने वाले हो ना, तो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो जाएगा। इवन दिसंबर एंड तक ही मुझे दिख रहा है कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये जो भी कार्मिक साइकिल, कार्मिक बैगेजेस अभी तक चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सारी खत्म हो जाएंगी। आई एम फीलिंग लिटिल बिट लो, बट मुझे अभी आपकी रीडिंग करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत, और देखो यहाँ भी चेंज का कार्ड था, चेंज मतलब सब कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में ना। आप अपने ड्रीम्स को बस फॉलो करते जाओ, और आपकी लाइफ में वो लाइट, वो होप फिर से वापस आ रही है। वो फिर से एक वो जुनून महसूस करना, वो खुशी महसूस करना, ये सारी चीजें मुझे फिर से आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो फिर से हैप्पीनेस आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, फिर से अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ट्रैवल करना, पार्टनर के साथ घूमने जाना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, मुझे सब कुछ अच्छा सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम मुझे आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हम ये डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे हैं। तो डेस्टिनी में वो चीजें मेरे को मैसेज में आएंगी जो आपके साथ होनी है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा या कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो तो हमारी लाइफ में हमें डेली फेस करने होते हैं। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो होने ही है। चलो, अब आपकी थोड़ी और एनर्जीज देख लेते हैं एक्वेरियस की 2025 में। आपकी और एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली हैं 2025 में, आपकी एनर्जीज जो हैं वो और कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस, आपके लिए देख लेते हैं। अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइस आएगी तो प्लीज मुझे माफ करना, मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि, क्योंकि आज ना मैं रीडिंग बनाने जा नहीं रही थी, मेरे को बहुत लो फील हो रहा था, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ, बट नाउ आई एम ओके। चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस की एनर्जीज जो हैं वो 2025 में कैसी रह सकती हैं। एक्वेरियस की 2025 में एनर्जीज, किस एनर्जीज में रहोगे जो आपकी डेस्टिनी में है। देखो और क्या है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, यहाँ पे मुझे सेविंग्स दिख रही हैं, सेविंग्स, मुझे सेविंग्स यहाँ पे एकदम सेविंग का फील हुआ कि मनी सेव कर रहे हो।
द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में सोच रहा है या आप सोच रहे हो, कुछ नया स्किल सीख रहे हो, कुछ करना चाहते हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और किसी ऐसी वुमेन के बारे में सोच रहे हो जो थोड़ी लग्जरियस है। मुझे एक ऐसी वाइब आई कि आपकी लाइफ में जो वुमेन आएगी वो काफी लग्जरियस होगी, काफी सुंदर होगी, और वो भी स्पिरिचुअल होगी, एंड उसके पास प्रोटेक्शन बहुत होगी, और ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, काफी आईज बहुत अट्रैक्टिव होंगी उसकी। यस, कोई ऐसी वुमेन आपका रास्ता, ऐसा पाथ, पता नहीं क्यों और कोई मैसेज ही नहीं आ रहे मेरे पास में, क्या करूं बताओ। हॉस्टैलिटीज, यस, देखो चैलेंजेस का कार्ड आ गया। यस, थोड़े से आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, थोड़े से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बट आपने अब अपनी वैंड उठा ली है, आप सारे चैलेंजेस को फेस करने वाले हो। आपने ठान लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा, जो भी चैलेंजेस है मैं सबको अच्छे से करूंगा, ठीक है। आप अब कहते हैं ना कि एकदम तलवार उठा के रेडी हो गए हो कि मैं अपनी अब डेस्टिनी को बदलूंगा, मतलब मैं अपना वक्त अब अच्छा लेके आऊंगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ चैलेंजेस आएंगे बट आप उसका डट के सामना भी करोगे। 10 सन का कार्ड है, बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है आपका 2025। बहुत सारी मैं खुशी देख रही हूँ, एक फिर से वो इनोसेंस का वापस आना, फैमिली में आप लोग की चर्चा होना, आप कुछ कर रहे हो, मे बी शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो, तो आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपकी बातें अच्छी तरीके से हो रही है, मतलब लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि अरे उसने फिर से कुछ किया, अरे उसकी शादी हो गई, अरे उसने बिजनेस कर लिया, अरे वो ऐसा हो गया, मतलब एक ये वाला भाव देख रही हूँ कि लोग आपके बारे में ना, आपके बारे में बात करेंगे। आप बहुत एक छोटे बच्चे की तरह फिर से हो जाओगे, एक जगमग सी लाइफ हो जाएगी, और बहुत खुश रहोगे। बहुत, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, टैरो डेक से अगर देखा जाए तो सन का कार्ड मेजर अरकाना डेक, ऐसी खुशी जो लंबे वक्त तक रहती है, बट इट्स नॉट अ मेजर अरकाना, इट्स अ माइनर अरकाना। ये जो चैलेंजेस है थोड़े वक्त के लिए हैं, ठीक है। आप मुझे ना कुछ सीखते हुए भी नजर आ रहे हो, कुछ स्किल में आप अपना करियर अच्छा करने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अपना करियर इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ सीख रहे हैं। और आप, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हो कि हाँ हम आगे कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और एंजाइटी, यस, थोड़ी सी एंजाइटी वाली फीलिंग्स रहेंगी जिसको आप डील कर लोगे, ठीक है। एक ये मेरे को लगता है ये आप लोगों का ना, ये एंजाइटी वाला मैंने पहले भी देखा था, ये फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, छोटी छोटी बात पे एंजाइटी, लेकिन ये रीबर्थ के जस्ट नीचे आया है कि कुछ आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे 2025 में। ये अब चैलेंजेस ना आप अपने अकॉर्डिंग लेना, कि किसी को करियर में आ सकता है, किसी को रिलेशनशिप में आ सकता है, किसी को तलाक लेने के टाइम पे आ सकता है, किसी को पार्टनर को सेलेक्ट करने के टाइम पे, मतलब कुछ भी लाइफ में XYZ कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जा रहे हो, और उस एंजाइटी की वजह से आप थोड़े से प्रॉब्लम में आओगे, और फिर उसके बाद चैलेंजेस जो भी हैं उसको फेस करोगे, उसके बाद आपका रीबर्थ होते हुए मैं देख रही हूँ। या तो ये आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, या तो ये पास्ट का मुझे दिखा रहा है कि चल रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हो, बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जाता हुआ मैं आपको देख पा रही हूँ। या तो ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं और आप उसका डट के सामना कर रहे हो, और अब जो वक्त आएगा आपका वो बहुत अच्छा वक्त में देख पा रही हूँ जो आएगा, ठीक है। उसके बाद बदलाव बहुत है, चेंज बहुत है। आप मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक अपना घर प्रॉपर बनाते हुए दिख रहे हो मुझे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब करियर भी बनाओगे तो स्टेबल, मतलब जॉब भी स्विच करोगे ना तो उस जॉब में स्टेबिलिटी बहुत रहेगी, ठीक है। बिजनेस करोगे तो वहां भी स्टेबल हो जाओगे, शादी करोगे तो वहां भी स्टेबल है ना, स्टेबिलिटी आ रही है बेसिकली, बदलाव आ रहा है आपके करियर में, आपकी शादी में, कुछ भी हो सकता है, हर चीज में चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। चलो अब ये देखते हैं कि 2025 में आपकी सोल क्या सीखने वाली है। 2025 में आपकी जो सोल है वो क्या सीखने वाली है एक्वेरियस। आप कौन से लेसन सीखोगे जो चैलेंजेस आएंगे अभी आपकी लाइफ में, उस क्योंकि चैलेंजेस की वजह से हम कोई लेसन सीखते हैं ना, तो आपके क्या लेसन रहेंगे 2025 में। एक्वेरियस के कौन से लेसन्स मैं देख रही हूँ जो एक्वेरियस को सीखने हैं, जो एक्वेरियस को सीखने हैं फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस। एक कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ, हेल्थ, हेल्थ का कार्ड है कि आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन माई सोल, मतलब आप जिम करते हुए दिख रहे हो, वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, आप मतलब एक चीज सीख जाओगे कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है
फिजिकल हेल्थ का होना, ठीक होना बहुत जरूरी है, फिट होना बहुत जरूरी है, और उसको एम्ब्रेस करोगे कि नहीं मुझे अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, ये आपका सबसे बड़ा लेसन होगा कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, मुझे अपने हेल्थ का ख्याल रखना ही है एनी हाउ। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। आप ना ये एक्सेप्ट कर लोगे कि जो मेरी, देखो ये थर्ड आई के जस्ट ऊपर में रखने जा रही थी, ठीक है, आप एक ये लेसन सीखने जा रहे हो, पता है क्या, कि आप अब अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना सीख जाओगे कि जो मेरी अंतर आत्मा से आवाज आती है ना चांद, वो सही होती है। ये आपको एकदम यकीन हो जाएगा। वो कह क्या रहा है कार्ड कि आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ये सीख जाओगे आप मेरी जान लेसन, कि जो मेरे अंतरात्मा की जो मेरी आवाज होती है ना, वो मेरे को हमेशा सही गाइड करती है। दिमाग में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी वॉइसेस होती है हमारे दिमाग में, इधर इस रिश्तेदार की आवाज, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारा क्राउड होता है दिमाग में। लेकिन जो हमारे अंदर से आवाज आती है ना, वो हमें हमेशा सही गाइड करती है, हमेशा। ठीक है, तो यस, आप उन चीजों पे ट्रस्ट कर लोगे, उन चीजों पे आपको ट्रस्ट हो जाएगा। आप इवन इतने ज्यादा साइकिक होने वाले हो, इतनी ज्यादा इंट्यूशन को सुनने वाले हो, आपको जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी, आप 2025 में कोई भी फैसला नहीं लोगे। ये आप सीख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए ग्रीफ। किसी भी तरीके की ग्रीफ से, मान लो कोई कुछ भी चीज थी, चाहे आपका कोई बिजनेस था, कोई आपका जॉब था, या कोई रिलेशनशिप था, वो मान लो वर्कआउट नहीं किया, समहाउ कुछ हो गया, वो कर्मा था, नहीं हुआ, तो आप अब उस ग्रीफ से बाहर निकलोगे। आप ये समझ लोगे कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर मैंने कुछ खोया है ना अपने जीवन में, क्योंकि आप कुछ खोते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसकी वजह से कुछ एंजाइटी हो रही है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, मतलब डाइवोर्स की बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है चीजें, हो सकती है क्योंकि मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, वो उसी को दिखाता है। ठीक है, एंजाइटी को दिखा रहा है, चैलेंजेस को दिखा रहा है, किसी के कुछ बहुत सोच रहे हो उसको दिखा रहा है, और सोच के फिर आप कोई फैसला ले रहे हो। आपको किसी वुमेन को पैसा भी देना पड़ सकता है 2025 में। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और ये दिख रहा है कि आप मतलब अब उस ग्रीफ से बाहर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं कुछ खो रहा हूँ, कुछ लूज कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कुछ और आने वाला है, कोई और अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आने वाली है। तो उस ग्रीफ से बाहर निकलना, उसको सीख जाना, उस पर फेथ करना, आप ये सीखोगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई जॉब था, वो नहीं काम किया उतना, या कोई बिजनेस आपने किया, वो नहीं चला, तो आप अब उसका सौरो नहीं मनाओगे, दुखी नहीं होगे, आप बोलोगे ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा होगा। तो ये लेसन आप सीखने वाले हो। नेक्स्ट लेसन क्या है? पेशेंस रखना, सब्र रखना, क्योंकि ना आपको परमात्मा 2025 में होने का प्रमाण दे रहे हैं। आपको 2025 में समहाउ परमात्मा एग्जिस्ट करते हैं, उसका प्रमाण मिलने वाला है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यूनियन में जा रहे हो, आप परमात्मा के करीब जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाएगा, परमात्मा अपने होने का प्रमाण आपको दे देंगे कि अगर दुख मैंने दिया है तो सुख भी मैं दूंगा, तुम्हें सिर्फ सब्र रखना है, जो चीज जिस वक्त मिलनी है उस वक्त तुम्हें मिल जाएगी, तुम पहले सब्र रखना तो सीखो। ये आप सीखने वाले हो कि आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन टाइमिंग। और आपके साथ 2025 में क्योंकि ये हो भी रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आ रही है, आपको आपकी फैमिली मिल रही है, आप शादी कर रहे हो, आपको कोई आपका करेक्ट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, आपका सोलमेट मिल रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आप कोलैबोरेट कर रहे हो, कार्मिक कंप्लीशन हो रही है, रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बदल रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप बदलेंगे जो आपसे बात नहीं करते थे वो आपसे बात करने लग गए, जो अभी तक आपसे बहुत नाराज थे, जो आपको गलत समझते थे, वो उनको समझ में आएगा कि आप गलत नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आप का एक वो मैं लेवल अप होता हुआ देख रही हूँ कि लोग आपको अब एक अच्छे नजर से देखेंगे और उनको ये समझ आएगा कि नहीं आप ठीक थे, आप ऐसा महसूस करोगे, क्योंकि डोमेस्टिक हार्मनी है कि आपके आसपास के लोग आपका सपोर्ट करेंगे और रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं आपके उनके साथ। आपको वो पेशेंस जो आपने रखा है ना, आप उसकी वजह से ये परमात्मा के होने का वो जो कहते हैं ना प्रमाण मिलना, वो मिलेगा आपको 2025 में कि यस देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज हायर पावर, कुछ तो है जो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होता है। कि मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपना जीवन अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे भी ऊपर कोई बैठा है जो हमारी जिंदगी को हैंडल कर रहा है, जो चला रहा है, जिसको जब जो हमारे साथ करना है वो कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है ग्रेटिट्यूड। आप बताएं
ऐसे भाव में जाओगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल रहा है ना 2025 में। आपको एक राइट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, आपका बिजनेस होता हुआ देख रही हूँ। देखो हमारे जीवन में क्या होता है, फैमिली, घर और पैसा, तीनों चीज है आपके पास। आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, आपका घर मकान बन रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पूरी जिंदगी चेंज हो रही है, आसपास के लोग बहुत खुश हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करने वाली है, तो आप भगवान को ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं दोगे? इसके अलावा हमें चाहिए क्या लाइफ में? आप ही बताओ, कुछ चाहिए क्या हमें? और कुछ तो नहीं चाहिए ना। पैसा, घर, मकान और फैमिली खुश रहे, आसपास के लोग सुखी रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक चैलेंज के बाद। तो ठीक है, वो चैलेंज आते ही क्यों है? क्योंकि हमें सोल लेसन सीखने होते हैं। हमें ये हमें विश्वास परमात्मा दिलवा देते हैं कि मैं हूं। वो जब उनको अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी होती है ना, तो पहले गुगली भेजते हैं हमारी जिंदगी में। गुगली भेजेंगे, हमें उसके साथ छक्के मारने चाहिए। जब छक्के नहीं मारोगे ना, रो धो के बैठोगे, तो वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। जब वो कुछ भेजें आपकी तरफ ना चैलेंजेस, तो उसके साथ छक्के मारो, फिर वो आपको होने का प्रमाण भी देंगे कि नहीं मैं एग्जिस्ट करता हूँ। आपकी सिचुएशन चेंज कर देंगे, परिस्थितियां चेंज कर देंगे। तो ये है एडवर्सिटी। देखो आपकी लाइफ में यस चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप क्या सीख रहे हो कि आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ये चैलेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, आएंगे क्या, आए हैं, वो चल रहे हैं, वो कंप्लीट होने के कगार पे हैं, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है। आएंगे नहीं, ये चल रहे हैं और ये कंप्लीट होने वाले हैं। ये मैं गलत बोल रही हूँ? सही बात ही ये है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, आप एंजाइटी के फेज में हो, और वो जो चीज है, वो जो साइकिल है, आपका कंप्लीशन में है, वो कंप्लीट होने वाला है विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू 9 वीक्स। आई थिंक 9 वीक्स में चीजें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, और ये चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, इट्स ऑल राइट गॉड, आप भेज रहे हो, ठीक है, आप गुगली भेजो, मैं छक्के मारूंगा उससे। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यस, आप एडवर्सिटीज को भी एक्सेप्ट करोगे कि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और क्या सीखा? मैंने बताया क्या सीखा। हेल्थ पे ध्यान देना सीखा, ट्रस्ट करना सीखा, ग्रीव से बाहर निकलना सीखा, पेशेंस रखना सीखा, और भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना सीखा। ये सीखा आपने, 5 लेसन सीख लिए आपने, ठीक है। तो ये मुझे आपके सोल लेसन्स दिखाई दे रहे हैं जो आप सीखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आप ना बहुत सारे लोग मंदिर वगैरह, गुरुद्वारा, मुझे बहुत सारे लोग वाइब आ रही है गुरुद्वारा जाते हुए दिखाई दे रहे हो। डोर टू स्पिरिट, टॉप ऑफ द डेक का कार्ड था ना ये वाला, इसको देख के मुझे फील हुआ कि आई थिंक आप लोग गुरुद्वारा या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे दर्शन करने जाओगे, परमात्मा को ग्रेटिट्यूड शो करने जाओगे। अगर किसी ने मन्नत मांगी है अपनी लाइफ में, तो आप मुझे मन्नत उतारते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अपनी मन्नत उतारते हुए दिख रहे हो, आपकी कोई मन्नत पूरी हो रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि आप अपनी मन्नत उतारने जा सकते हो कहीं, या कुछ मन्नत मांगी कि ये चीज हो जाएगी तो मैं जाऊंगा आऊंगा। तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं। चलो और देखते हैं, और क्या हो रहा है। एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, ठीक है। आपको ये एक्सेप्ट करना ही है कि बहुत बड़ा एक पावरफुल बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये आएगा। ये जो बदलाव है, जो आपके जीवन में ये अंधेरा अभी बना हुआ है ना, ये धीरे धीरे रोशनी आएगी आपकी लाइफ में, और आपको इसे मानना पड़ेगा कि ये बदलाव आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा मेरी लाइफ ऐसे थोड़ी ना रहेगी जहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल से मैं गुजरूं, एंजाइटी में रहूं, नहीं रहेगा ऐसा। ये आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो, एक फैमिली बिल्डअप करते हुए दिख रहे हो, एक बिजनेस बनाते हुए दिख रहे हो। मुझे बिजनेस की वाइब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये आपके उसमें लिखा ही था। नेक्स्ट है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में फेथ बना के रखो। आपने जो भी सपने देखे हैं उस पे फेथ रखना बहुत जरूरी है, और आप फेथ रख रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि आपने ऐसे फेथ बना रखा है। परमात्मा, मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, आप मेरे साथ गलत नहीं करोगे, आप मेरे साथ गलत नहीं करोगे, आप सब देख रहे हो, और वो फेथ है आपको परमात्मा के ऊपर, वो ट्रस्ट। वो देखो, ट्रस्ट के नीचे कार्ड आया है फेथ का। यस, आप पूरा फेथ बना के रखा है कि नहीं ये सब होगा, ठीक होगा। और ना मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन आपको फेथ हो जाएगा ना, उस दिन से चीजें देखना चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना, इसको अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? जो गाइडेंस आए, आप अगर उसे फॉलो करते हो या अपनी एनर्जीज को इस टुवर्ड्स लगा देते हो। देखो ये डेस्टिनी, ये होनी है आपकी लाइफ में, लेकिन हम इन चीजों को जल्दी कब कर सकते हैं? जब हम इसी डायरेक्शन में काम करने लग जाए, तो ये चीजें हमें जल्दी मिल जाती है। जैसे हम कभी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं ना कि हमारा जो करियर है वो किस फील्ड में बहुत अच्छा रहेगा, तो अगर हमें वो फील्ड पता लग जाए, हम उसके टुवर्ड्स काम करने लग जाए, तो हम बहुत जल्दी उसमें सफल हो जाते हैं।
और बहुत लोग होते हैं स्टार्टिंग में पता नहीं होता, कर कुछ और लेते हैं, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है, तो बाद में फिर वहीं घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन डिले हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज मुझे दिख रहा है कि आप अगर फेथ बना लोगे कि नहीं मेरे साथ तो सब अच्छा होगा, तो ये चीजें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप लोग म्यूजिक सुन सकते हो, गानों के साथ कनेक्ट करो, सॉन्ग्स के साथ कनेक्ट करो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के घर में एक्वेरियम आना चाहता है, ठीक है। अगर आप अपने घर में एक्वेरियम रखते हो, फिशेस वगैरह को फीड करते हो, अगर आप एक्वेरियम नहीं रख पा रहे कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो फिश को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं पे भी जा सकते हो, जैसे गुरुद्वारों में काफी फिशेस आपको मिल जाएगी, या कहीं पे भी पार्क वगैरह में कहीं अगर आपको फिश मिले, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको फिशेस को ना फीड करना चाहिए। वो आपके इमोशनली आपको बैलेंस करेगा, आपके कर्मास को क्लीन करने में हेल्प करेगा। और आप बहुत सारा मुझे मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। और बहुत इमोशनल भी हो जाओगे कभी कभी 2025 में, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी होंगी ना आपके साथ कि यू फील जस्ट लाइक ओह ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या था ये, मैं क्या बन गया हूं, पहले क्या हुआ मेरे साथ। तो मतलब काफी कुछ बदल रहा है, काफी कुछ, मतलब ड्रास्टिक चेंज है 2025 में, मतलब दुनिया ही बदलने वाली है आपकी, दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। नेक्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने बोला ना प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बरकत आ रही है, बरकत आना चाहती है आपके घर में। आप अपने घर के बाहर, डोर के बाहर कुछ वो जो ईवल आई का हम लोग लगाते हैं ना, वो जरूर लगाना, ठीक है। ये आना चाहता है आपकी लाइफ में। अब देखो बरकत आ रही है आपके घर में, ठीक है। अब बरकत आएगी तो क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस में भी जाते हुए दिख रहे हैं, पैसा अच्छा आ रहा है, जॉब स्विच करने का सोचो तो वो दिख रहा है मुझे कि आपका वहां पे इंक्रीमेंट हो सकता है। और ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। बरकत आ रही है, बहुत लोग तो घर भी खरीद रहे हैं दोबारा से। उसके बाद देखो और क्या आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नया स्टार्ट आ रहा है। एवरीथिंग इज न्यू इन 2025, एवरीथिंग इज न्यू। आपकी लाइफ पूरी बदलने वाली है, पूरी ही चेंज होने वाली है। जो अभी चल रही थी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ये एनर्जीज है। अब ये आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन सबका अलग अलग हो सकता है। मैं हर तरीके से समझा रही हूँ आपको। आप अपनी जिंदगी में देखो कि किस दौर पे खड़े हो, किस मोड़ पे खड़े हो, क्या बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हो। जो बदलाव चाहते हो वो बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है एक नया, एक न्यू स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग आ रही है। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे नया घर हो, चाहे नया बिजनेस हो, एवरीथिंग इज न्यू। चाहे नया जॉब हो आपका, एवरीथिंग इज न्यू। मैं हर चीज नया देख रही हूँ, नया, न्यू, ठीक है। नया आ रहा है सब कुछ, सब कुछ नया है। पुराना मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। पुराना जो था ना, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आप उससे बाहर निकल रहे हो। और यस, सेविंग्स करोगे, और ये मुझे दिखाई दे रहा है आप सेविंग्स भी करोगे, करनी भी चाहिए सेविंग्स। नेक्स्ट है लुक एट द बिगर पिक्चर। ओ मैंने वैसे आपके कार्ड्स निकाले थे, बट ये एक और मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया। आई डोंट नो व्हाई आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप एक बड़े पिक्चर की तरफ, आप दूरदर्शिता बनो। बड़े, अगर ये कुछ भी आपके साथ हुआ ना, ये कुछ भी आपके साथ हुआ, तो आप उसके दूर के बारे में सोचो कि क्यों हुआ होगा। अभी हो सकता है कि उन चीजों के होने की वजह से अभी प्रेजेंटली आपको अच्छा ना लगे, वो सर्कमस्टेंसेस के बारे में आपको सोच के लगे कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप दूरदर्शिता रखो अपने दिमाग में ना, कि दूर का सोच के देखो, एक बड़ी पिक्चर। और बड़ी पिक्चर कुछ नहीं, आप खुद ही हो, ठीक है। बिग पिक्चर को देखो आप। और यहाँ पे मुझे पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि आप अपने गोल पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग ना, अब एक कहते हैं ना कि फोकस्ड हो जाना, मुझे फोकस दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप फोकस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो अभी तक ऐसे ऐसे भटकते रहते ना, मन नहीं लगता, बहुत कोशिश करोगे मन लगाने की, फोकस नहीं बन पाता है चांद। अब आपको ऐसा बोलोगे मुझे कि हाँ नहीं बन पाता फोकस, हम एक चीज में ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन 2025 से मुझे फोकस दिखाई दे रहा है आपका, कि आपकी लाइफ में वो फोकस वापस आ रहा है चीजों को लेके, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, वो मैंने आपको पहले बताया था कि आप काफी इमोशनल भी रहोगे, होते रहोगे, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े बड़े बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में जिसको लेके आप थोड़ा सा ओवरवेल्म तो फील करोगे करोगे। चलो अब आपके लिए कुछ लव मैसेजेस है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो ऑलरेडी मैरिड है और जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ी बहुत खिटपिट चल रही थी, तो आप लोग का अच्छा होता हुआ देख रही हूँ। अगर आप लोग के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे वो भी अच्छा दिख रहा है। आपका ससुराल पक्ष
के साथ या फैमिली के साथ चीजें सुधरते हुए दिखाई दे रही हैं। फैमिलीज के साथ रिलेशन आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। या रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम थी, या रिश्तेदारी में आपको लगता था कि यार मेरे को लोग समझ नहीं रहे, रिश्तेदारी में भी आपके रिलेशनशिप चेंज होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। देखो आपके लिए, अरे अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं, आपके लिए कार्ड है फ्लर्ट करने का, फ्लर्ट करो, ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर्स, मतलब आप लाइट एनर्जी में जाओ, फ्लर्ट करो, किसी नए पर्सन को लाने की कोशिश करो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, फिर उनके साथ अच्छे से बातचीत करना, अपनी फीलिंग्स को बताना, लेकिन ऑनेस्टली सारी चीजें, कुछ भी उसमें छुपाना नहीं है, ऑनेस्टली कन्वर्सेशन करनी है। और लाइट हार्टेड एनर्जी में जाने के लिए कहा जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मतलब अगर अपने पास्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहते तो आपको अपने रिश्ते को एक बार चांस देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए, लाइट हार्टेड रहना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों की लाइफ में फिर से आना चाहती हैं, ये रोमांस वापस आना चाहता है। और रिलीज योर एक्स, अपने एक्स को छोड़ दो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचे होंगे, आप अपने अपने हिसाब से लेना कि जो अपने एक्स को छोड़ना चाहता है उसके लिए बोला जा रहा है कि छोड़ दो। और मान लो जो लोग शादीशुदा हैं या जो लोग शादीशुदा नहीं भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं इनके बिना नहीं रह सकता, तो आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हो, ठीक है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके उन चीजों को सही भी कर सकते हो, ये चीज दिख रही है। एक्सप्रेस योर लव, अपने प्यार को आप एक्सप्रेस करो, ये दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये है, तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे नए रिश्ते की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखो उसने कार्ड क्या है कि वो अपने एक्स को रिलीज कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके। सिर्फ एक कार्ड आया गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, या तो आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से दोबारा शादी कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हो, फिर से आप सोच सकते हो एक बार अगेन सेटल्ड होने का, ठीक है। ये चीज मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अब आगे हम क्या देखें टैरो से, चलिए अब हम ये देखते हैं कि मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स जो हैं ये क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं मुझे आपके लिए 2025 में, आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है जो होके रहेगा वो देख लेते हैं। अगर आप ना एक्स को रिलीज करके जब किसी नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ो तो ऑनेस्ट रहना, वहां पे कुछ भी छुपाना मत और कुछ भी नकली मत करना उनके सामने, ठीक है। ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्ट एकदम, जो हो रियल में वो दिखाना, कुछ भी फैब्रिकेट मत करना। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए। फॉर एक्वेरियस बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे शादियां हो रही हैं, अगर आप सिंगल हो तो आपको राइट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, और अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आपको कमिटमेंट मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। कमिटमेंट है क्योंकि फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड कमिटमेंट को दिखाता है, रोका होना, एंगेजमेंट होना, शादी होना, ठीक है। चलो और देखते हैं टैरो से क्या आ रहा है आपके लिए फॉर एक्वेरियस। रिकंसिलिएशन का कार्ड है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ओके। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ओह नाइट के काफी काफी कार्ड्स हैं। द लवर्स का कार्ड है, आपके सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ट्स का है, जजमेंट का है कार्ड, बिट्रेल का कार्ड है, और ये जस्ट जजमेंट के बगल में आया है, और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ओके। चलिए देखो, सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको, देखो कार्ड भी गिर गया, एक सेकेंड, अगर आपको पास्ट में, क्योंकि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है कि पास्ट में अगर आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया था, आपको धोखा दिया था, आपके साथ बिट्रेल किया था, आपको चीट किया था, तो वहां पे जजमेंट मिल रही है, वहां पे जजमेंट मिल रही है। जजमेंट इन द सेंस कि अगर आप शादीशुदा हो और आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने आपको चीट किया,
और आप वेट कर रहे थे कि ये चीज़ें कब सामने आएंगी सबके सामने, या अगर आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था या आप अलग होना चाहते थे, तो वहाँ पे कुछ जजमेंट पास हो रही है, कुछ अनाउंसमेंट हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वहां पे आपको न्याय मिल रहा है, जजमेंट हो रही है, ठीक है। एक तो ये चीज है, एक तो ये सीधी सीधी एनर्जी आई है निकल के। अब मुझे आप लोग ना द लवर्स का कार्ड, यहाँ पे देखो मैं अलग अलग तरीके से समझाती हूँ। द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये क्रॉस रोड्स भी दिखाता है, और ये भी चॉइसेस दिखाता है, ये भी चॉइसेस दिखाता है, और ये भी चॉइसेस दिखाता है। यहाँ पे मुझे लोगों के पास चॉइसेस दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, किसी भी चीज में, कि आपको चुनाव करना पड़ेगा 2025 में कि आप किस चीज को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। और ये जो आप चुनाव करोगे, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से और अपनी इंट्यूशन की मदद से आप ये चुनाव करते हुए मुझे दिख रहे हो। यस डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे आप लोग क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हो कि आपको दो में से एक चीज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी दिख रही है, बहुत मिक्स एनर्जी आई है। कुछ पास्ट का भी आ रहा है और कुछ नया भी आ रहा है। अब आपको पास्ट में से और नए पर्सन में से मुझे चूज करने के लिए दिख रहा है कि आप चूज करोगे किसी को, और वो कैसे चूज करोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की हेल्प से और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप चूज करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का ना पास्ट जो आपका रहा है पार्टनर, वो वापस आ रहा है, और आप लोग का रिकंसिलिएशन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि आपका पास्ट से आपका जो भी रहा है, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जो भी है, आपकी तरफ वो आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहा है, और आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है डेफिनेटली, और ये पास्ट का ही है आपका, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा, और ये काफी जल्दी होगा, फास्ट होगा ये सब कुछ, ठीक है। अब दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग कोई बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से बिजनेस करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है आपको। तो जो भी आप बिजनेस करने जाओ, पार्टनरशिप में जाओ, क्योंकि दो 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 की काफी ऊर्जा थी, तो पार्टनरशिप में आप जब भी जाओ तो बड़ा ध्यान देना इन चीजों पे कि आपको कोई चीट ना करे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे शादी के बंधन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप 2025 में आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ बहुत इंप्रूव हो रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके भाई बहनों के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होंगे, आपके इवन नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा एक आपका फ्रेंड सर्कल बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप अपने दोस्तों में काफी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेमोरीज को याद, आप ना पास्ट के बारे में बहुत सोचने वाले हो, बहुत सारी मेमोरीज के बारे में आप याद करोगे 2025 से, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा आप कुछ याद करते हुए देख रहे हो। आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। जो लोग अपना अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे थे तो आपको करना चाहिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, लेकिन इम्पल्सिव होके कोई भी एक्शन मत लेना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यस, आपके काम में ग्रोथ काफी मिलेगी आपको, ठीक है, ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को ना अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपके घुटनों का दर्द ना हो, इसका ध्यान रखना है कि घुटने में दर्द ना हो, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आगे, तो आप उससे डील कर लोगे। कुछ अनाउंसमेंट तो हो रही है आप लोग की लाइफ में ना, 2025 में कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। जैसे आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया घर लिया, और घर में हम गृह प्रवेश कराते हैं तो हम फैमिलीज को बुलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। या आप किसी अगर अभी तक जजमेंट का वेट कर रहे थे ना कि ये कब होगा चांद, ये कब होगा, ये कब होगा, वो जो कब वाली जो आपका भाव था ना कि कब होगा, वो 2025 में होगा, जरूर होगा, और अक्टूबर तक हो सकता है, अक्टूबर तक या तो अब से 10 महीने बाद, ठीक है। मुझे ये चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं, अब से 9 से 10 महीने में वो जजमेंट आते हुए दिख रही है मुझे। यस, बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, द लवर्स का कार्ड है डेफिनेटली। सोलमेट से तो आप मिल रहे हो, और ये सोलमेट आपके पास से भी हो सकते हैं, आपका इनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों का, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट वालों का तो रिकंसिलेशन दिख रहा है, जो लोग सिंगल हैं उनका रिकंसिलेशन दिख रहा है, और जो लोग मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको गिफ्ट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग गिफ्ट रिसीव करोगे, बहुत सारा पैसा सेव करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
और ना 2025 में जो भी चीजें होंगी ना बहुत फास्ट होंगी, बहुत फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। अब स्लो नहीं है चीजें ना, फास्ट है। वो ना एक ना कहते हैं ना वो स्पीड आ रही है आपकी लाइफ में। 2025 में स्पीडली बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, स्पीडली, जल्दी से जल्दी जो चीजें चेंज होती है ना, मुझे वो चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आपने कुछ चीज अगर शुरू करी थी पास्ट में तो उसमें ग्रोथ है। अगर बिजनेस आपने कुछ शुरू किया उसमें ग्रोथ है। जॉब स्विच करने का सोच रहे थे तो उसमें ग्रोथ है, मुझे ग्रोथ दिख रही है। क्योंकि सारे ही नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। इमोशनली हो चाहे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है 2025 में। आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। ये बिट्रेल की एनर्जी मुझे पास्ट की दिख रही है पूरी, कि ये पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, बट यस अब आपको वहां पे जजमेंट मिलेगी। ये जो क्रॉस रोड्स हैं, आप जो कंफ्यूज हो और इंट्यूशन की बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, चॉइसेस हैं, अब आप चुनाव करोगे कि आपको किसके साथ रहना है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, पेंटिकल का एक भी कार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट, और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी आएंगी या कोई ऐसी लेडी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग है, और बहुत ही ना आपको ये हेल्प भी करेंगी आपके डिसीजंस लेने में। मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है जो आपको गाइड करे, जो आपको समझाए, जिनके पास नॉलेज विजडम बहुत ज़्यादा होगी, और ये बहुत क्लियर कट बात करती होंगी। इनसे आपका रास्ता क्रॉस हो सकता है। ठीक है, या तो ऐसे बहुत सारे एक्वेरियस के लोग जो हैं वो इस ऊर्जा में जा रहे हैं कि अब ना आप ज्यादा इमोशनल नहीं होगे, प्रैक्टिकली और लॉजिकली भी सोचोगे, मतलब बैलेंस्ड हो जाओगे। जहां पे इमोशंस दिखाने हैं वहां पे इमोशंस दिखाओगे, जहां पे प्रैक्टिकली चलना है वहां पे प्रैक्टिकली चलोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलो अब हम आपके लिए ये देख लेते हैं कि कौन से महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से मंथ हैं जो एक्वेरियस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सॉरी, हम मंथ देख रहे हैं ना, तो पहले मंथ निकालते हैं। कौन से मंथ जो है एक्वेरियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम ये देखते हैं। फॉर एक्वेरियस 2025 में कौन से मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 में। जुलाई, देखो मैंने आपको बोला था ना, आपसे 9 से 10 महीने बाद कोई जजमेंट आएगी, तो वो जुलाई का ही लगभग टाइम बनता है। तो देखो जुलाई का कार्ड आ गया अपने आप। जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब से जुलाई जो आएगा ना, उसमें कुछ मेजर इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। जुलाई काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस। और कौन सा मंथ हो सकता है फॉर एक्वेरियस? अपने आप ही 3 कार्ड आए हैं। फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और अप्रैल। ये देखो मैंने बोला ना दिसंबर के बाद चीजें काफी चेंज होंगी, तो जनवरी, फरवरी और अप्रैल और जुलाई ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मंथ होंगे। इसमें मेजर इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। चलो और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एस्ट्रल कार्ड से भी देख लेते हैं। कुछ हम आपके लिए एस्ट्रल कार्ड से रीडिंग निकालते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है 2025 में। 2 कार्ड्स लूंगी, जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है, जो होना ही है फॉर एक्वेरियस, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो होना ही है फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? वेल्थ, पैसा आ रहा है। मैंने बोला ना प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि पैसा आ रहा है तभी आप घर मकान खरीद रहे हो ना। आपकी जॉब अच्छी हो रही है, आपका करियर अच्छा हो रहा है। करियर अच्छा हो रहा है और करियर का कार्ड आ गया। यस, अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, करियर में ग्रोथ का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली करना 2025 में हो रहा है आपके लिए। और लव का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक, प्यार आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। चलिए अब और देखते हैं फॉर एक्वेरियस। 2 सेक है मेरे पास ऐसे, मैं डायरेक्ट मैसेजेस लूंगी, इससे बहुत मदद मिलती है। हमें डायरेक्ट पता लग जाता है चैलेंजेस और आपकी लाइफ में क्या आ सकता है। ये देखते हैं फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस और क्या आ सकता है आपका ना 2025 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप चेंज और कर्मा मिलना। जिसने आपके साथ गलत किया उसको कर्मा मिल रहा है, जजमेंट पास हो रही है। प्यार, रिलेशनशिप और आपका बिजनेस, यूनियन, बहुत मतलब ऐसा साल रहेगा आपका। ये मतलब डेस्टिनी है। बाकी मैं मंथली, आपका मंथली के हिसाब से कि किस मंथ में क्या क्या होगा 2025 में, मैं वो एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगी। 12 मंथ की जो वीडियो होती है ना, वो भी मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मैंने पहले बताया आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो।
आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव जा रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, साइकिक बन रहे हो। यंगर वुमेन आपसे एज में कोई छोटी एक वुमेन होंगी, ठीक है, जो आपसे छोटी है एज में, और इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्डअप होने वाला है। ये आपको हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में आगे, आपको फैसला लेने में या कुछ भी। तो ये काफी स्मार्ट सुंदर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस। किसी को इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल सकती है, मेरे को इसीलिए वो दिख रहा था प्रॉपर्टी वगैरह वाला। तो यस, आपको आपके पूर्वजों वाली जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, इनहेरिटेंस वाली, वो मिल सकती है। और क्या है, बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। थोड़ा मनी को सेव करना, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग का कॉइन आया था ना कि आपको मनी सेव करना चाहिए। तो यस, आपको मनी सेव करना चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके पास, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग थे जो आपके पीछे से काम करते थे, या कुछ हैं जो आपके पीछे से, आपके बैक से कुछ पॉलिटिक्स चलेगी, आप देखना, कोई आपके ऑफिस में हो सकता है, कोई भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद न्यू जॉब और करियर। देखो मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में नया जॉब आ रहा है, नया करियर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। फैमिली सॉरो, कोई फैमिली सॉरो दिखा रहा है कि कोई आपको अलविदा कह सकता है 2025 में आपके फैमिली का, जो जिनकी उम्र हो जाने की, ठीक है। या तो फैमिली में कोई ऐसा थोड़ा सा दुख वाला टाइम आए कि आप कोई फैसला लिए हो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक वो चैलेंजिंग टाइम पीरियड आ सकता है, ठीक है। और क्या आ रहा है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आ चेंज इज कमिंग। चेंज आ रहा है, हमेशा चीजें ऐसे ही नहीं रहेंगी, बदलाव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्या है, सॉरो ओवर अ लॉस, मतलब किसी को तो लॉस करोगे आप, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है। अब वो कौन जा रहा है आप देख लेना अपने हिसाब से, 2025 में आपको खुद ही पता लग जाएगा। कोई आपकी लाइफ से जा रहा है जिसकी वजह से फैमिली भी दुखी है, थोड़ा सा आप भी सॉरो में रहोगे, ये है। नेक्स्ट, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। मैंने बोला ना, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 2025 में। उसके बाद है फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो सिंसियर नहीं है और अपनी मर्जी का करता है, अपने मन का करता है, तो ऐसे लोगों से राबता रखने की जरूरत नहीं है, उनको टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। चलो और देखते हैं इस वाले सेक्स से क्या आ रहा है। ओ ये बहुत सारे कार्ड अपने आप गिर गए। फॉर एक्वे, आपके लिए कुछ ज्यादा ही आ रही हैं चीजें, इतने कार्ड तो किसी के नहीं गिरते। फॉर एक्वेरियस 2025 में क्या आ रहा है फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस कुछ आपके ऐसे प्लान्स होंगे जो सक्सेसफुल नहीं होंगे, टूट जाएंगे, या कोई रिश्ता टूट जाएगा। नॉट, किसी का ये नॉट टूटता हुआ दिख रहा है, ये शादी का बंधन दिखाता है, जैसे बंधन नॉट गांठ बनती है ना, किसी का ये बंधन टूटता हुआ दिख रहा है मुझे, डाइवोर्स होता हुआ दिख रहा है। बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी दोस्त से या किसी को आप जानते हो उससे आपको एडवाइस लेना चाहिए अपने जीवन में। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंजेस आए, तो एडवाइस ले लेना अच्छा रहेगा। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना चाहिए, जो मैंने बोला भी कि बैलेंस में लाना चाहिए। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, बहुत सारा ऑनर और रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है, जो मैंने बोला रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं तो लोग अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो ऑनर आपको मिल रहा है, आप सही प्रूव हो जाओगे, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि कोई किसी ने आपको चीट किया था ना, तो यस वहां पे आपकी गलती नहीं है, ये प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद है हॉर्सशू, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेन, कुछ हैं दुश्मन जो आपके पीछे से काम करेंगे, 2 बार आ गया, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद है पिन, न्यू जॉब करियर मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और कुछ रह गया क्या, ये बता दिया, यस ये आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सही हो, ठीक है। ये आएगा एक पॉइंट ऐसा, तो आपको करना पड़ेगा डिफेंड। हाँ देखो, ये एक ज्यादा जो ये रीडिंग का जो झुकाव रहा है वो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, ये आपके डेस्टिनी में ही है जो हो रहा है। और भी चीजें होंगी जो मैं मंथली रीडिंग वाला जब बनाऊंगी 2025 का,
उसे मैं आपको और बताऊंगी किस महीने में क्या क्या हो सकता है, वो हम अलग सेगमेंट रहेगा। ये तो डेस्टिनी हम रीड कर रहे हैं आपका, कि डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होना ही है, ये डेस्टिनी है जो ये होके रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ कि 2025 इज मोर अबाउट स्टेबिलिटी। जिसको जाना है चला जाएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। इसमें यही दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का, कुछ पास से लोग आ रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और जो लोग डाइवोर्स के लिए चाहते थे उनका वो भी हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। मतलब आपका 2025 ज्यादा रिलेशनशिप को लेके मुझे दिख रहा है, और पार्टनरशिप दिख रही है, भगवान के साथ पार्टनरशिप दिख रही है, घर बनाते हुए दिख रहे, स्टेबिलिटी बनाते हुए दिख रहे। मतलब 2025 इज ऑल अबाउट कि आप स्टेबल हो जाओगे 2025 के एंड तक। ठीक है, स्टेबल हो जाओगे। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ और फिर इस रीडिंग को सम अप करके खत्म कर देंगे। चलो, 2025 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे परमात्मा, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। बहुत अच्छी गाइडेंस निकल के आई है। और एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है महादेव? प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस? चलिए देखिए, पहला है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि 2025 में ना आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, और क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है सबके साथ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, और जो भी बताना है, जो भी बोलना है, क्लियर कट बोलना है। और ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है कि मतलब फैब्रिकेशन नहीं रखना आपको अपने ऊपर ना, क्लियर कट कम्युनिकेट करना, करियर ओरिएंटेड हो जाना, अपने वाणी पे, मतलब जो आपका वाणी है उसको देखना कि आप कैसे बात कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। द मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आप अपने भाग्य के विधाता आप खुद ही हो। ठीक है, और अपने भाग्य को आप खुद बदल सकते हो, खुद लिख सकते हो, क्योंकि मैजिशियन हो। मैजिशियन का मतलब होता है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हो तो आप करो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करो, जॉब स्विच करना चाहते हो जॉब स्विच करो, क्योंकि आप ग्राउंडेड भी हो और रिसोर्सफुल भी हो। तो ये गाइडेंस है कि आप अपनी अपनी जिंदगी के विधाता खुद बनो, खुद लिखो अपना जीवन। आपके लिए देखो 2 कार्ड अपने आप आ गए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है, देखो टावर मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, कुछ खत्म होगा, कुछ ब्रेक होगा, बिल्कुल होगा, कुछ खत्म हो रहा है, किसी का रिश्ता खत्म हो रहा है। टावर मूवमेंट है, बहुत तगड़ा टावर मूवमेंट है। तो ये बोला जा रहा है कि जो ये टावर मूवमेंट आएगा इसमें अपने आप को संभालना है, और ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ये होना था मेरी लाइफ में। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है कि ट्रैवलिंग करने जाओ, थोड़ा सा ट्रैवल करो। और ये भी कह रहा है कि अगर काम की वजह से, बिजनेस की वजह से अगर आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो आप जाना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वेंट्स का क्या मतलब है कि पैशनेट हो जाओ, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, योगा जाओ, जिम करो, और खुश रहो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। अपने घर में कोई पेट ला सकते हो तो पेट लाओ, पेट के साथ एंजॉय करो, और पार्टी शार्टी करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। ये नाइट ऑफ वेंट्स कहता है। पैशन जो है उसको वापस लेके आओ अपनी लाइफ में, फिर से नयापन लेके आओ। और एस ऑफ वेंट्स है, आप कुछ नई शुरुआत करो पैशनेट तरीके से, आप न्यू बिगनिंग करो। जो ये टावर मूवमेंट आएगा ना, इससे जब कुछ खत्म होगा तो आप ना अपनी नई शुरुआत करना, क्योंकि वो जो नई शुरुआत करोगे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये गाइडेंस है कि यस, आप हमेशा पैशनेट होके क्रिएटिविटी के साथ अपना नजरिया बदल के फिर से नई शुरुआत करना, यह आपके लिए अच्छा ही गाइडेंस है। आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, 2 कार्ड आ जाते हैं गाइडेंस में। और क्या आ रहा है कि सेविंग्स करना। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल सेविंग का कार्ड दोबारा भी था, फिर आ गया कि आपको सेविंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मूव ऑन करने को भी दिखाता है कि पास्ट की चीजों से आपको मूव ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जिनके रिलेशनशिप पता है कि नहीं वर्कआउट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाओ, और जिनको पता है, जिनको अपने पास्ट के साथ ही रहना है, तो यस आपका रिकंसिलेशन होगा। और हर्मिट का कार्ड कहता है कि इंट्रोस्पेक्ट करो अपने जीवन के बारे में, अकेले में थोड़ा सा टाइम बिताओ, सॉलिट्यूड में जाओ और इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो कि आपके जीवन में क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है मुझे फॉर
एक्वेरियस। अब एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैं बनाने नहीं जा रही थी, मैं बहुत लो फील कर रही थी, पता नहीं लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ कि नहीं रीडिंग करनी है मुझे, और देखो आपकी रीडिंग शूट हो गई। आप तक ये मैसेज आज ही पहुंचने थे इसीलिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि एक्वेरियस को एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर एक्वेरियस। इफ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हो कि चीजें सब ठीक हो जाएंगी, फेथ बनाने को कहा जा रहा है। देखो कम्युनिकेट क्लियरली, ये तो रिपीट हो गए कार्ड ना फिर से, फेथ वाला कार्ड, कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि एक ऐसा मोड आएगा जहां आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को, तो वहां पे क्लियरली बात करना, कम्युनिकेट करना क्लियरली, ट्रस्ट बना के रखो, भरोसा बना के रखो, चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। अपने इंट्यूशन की सुनना, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने बोला ना आप इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हो, देखो गाइडेंस अभी आ गया। वाओ, कहते हैं फॉरगिवनेस, माफ कर देना। जो भी पास्ट में हुई है ना चीजें, माफ करके आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ही ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर कोई पास्ट से जिसका रिकंसिलेशन हो रहा है, तो आपका उनसे अब जो भी होगा अच्छा रिलेशन बनेगा और शादी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ना जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं, मैं बता देती हूँ। कोई आपने अगर सोचा था कहीं पे जॉब स्विच करने का, तो आपके पास जॉब के ऑफर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई मैसेज आप वेट कर रहे थे किसी मैसेज के आने का, कोई इंटरव्यू आपने दिया हो वहां से कुछ आने का, तो वो भी मुझे 2025 में दिख रहा है कि ऐसा होगा। अभी एकदम से मेरे को दिखाई दिया, मैंने बोल दिया। लुक फॉर अ साइन, हमेशा किसी साइन का वेट करना, आपको जरूर मिलेगा। और बी असर्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो एक्वेरियस, ये है आप लोग की रीडिंग, जहाँ पे मैं बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ, टावर मूवमेंट देख रही हूँ आपकी लाइफ में। कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, बट जो भी नया शुरू हो रहा है वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और जो लोग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और होम, घर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मुझे ये दिखाई दिया है। आपके पूरे जो डेस्टिनी में लिखी हैं 4 चीजें, मुझे यही इसी के इर्द गिर्द ही सारी रीडिंग जो थी वो चल रही है, ठीक है। और कुछ मुझे दिखाई नहीं, मैंने इतने मल्टीपल डेक को यूज किया। तो ये आपकी डेस्टिनी थी। मुझे अच्छा लगा आपकी रीडिंग बना के। मुझे बड़ा लो फील हो रहा है, मुझे ना कंधों पे पेन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद आप बहुत लो फील करते हैं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, या आपको बॉडी में पेन फील होता है, या आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। तो प्लीज आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अपना ख्याल रखो, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का वेट करो। मैं 2025 की एक रीडिंग और बनाऊंगी, जिसमें हम 12 के 12 महीनों में क्या क्या हो सकता है वो नेक्स्ट हम लाएंगे रीडिंग, बट वो अभी नहीं, उसको आने में टाइम है थोड़ा सा। ये तो डेस्टिनी है, डेस्टिनी अलग होती है हमारी जो हमें मिलती है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, फिर से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप मुझे ढेर सारा प्यार दें। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और आपसे ये रीडिंग कैसे रेजोनेट हो रही है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, मुझे उस तरीके से प्यार देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तब तक के लिए नमस्ते।